हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो इस देश में कोई मुसलमान है ही नहीं। इस देश में हिंदू हैं, और जो पहले हिंदू थे वो हैं, और जो कल फिर हिंदू हो जाएंगे वो हैं। मुसलमान कहाँ है? हम तो किसी को मुसलमान मानते ही नहीं। हम तो सबको ये मानते हैं कि इनके पूर्वज पहले हिंदू थे और आने वाले टाइम में ये फिर हिंदू बनने वाले हैं। इस देश में झगड़ा केवल हिंदू और परिवर्तित हिंदुओं का है। भारत का मुसलमान यदि संविधान माने तो झगड़ा आज ही खत्म हो जाएगा सारा। भारत का मुसलमान अगर संविधान मानेगा तो भारत माता की जय बोलने में उसे दिक्कत कहाँ आएगी। ये अपनी लड़कियों को तो काले तिरपाल पे छुपा के रखते हैं, और हमने क्योंकि अपने बच्चों को आज़ादी दे रखी है तो उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, झूठे नाम से घूमते रहते हैं, कलावा हाथ में बांध के घूमते रहते हैं। बांग्लादेश की हालत क्या है आप बताओ? पाकिस्तान के हालात क्या है? अफगानिस्तान के हालात क्या है? कश्मीर के हालात क्या है? कौन सी जगह ऐसी है जहाँ शरीयत का शासन है और वहाँ बड़ी खुशहाली है? जहाँ तेल है तो वहाँ पैसे के दम पर ये खुशहाली दिखा रहे हैं। संस्कृति तो वहाँ भी खुशहाल नहीं है। नमस्कार, मैं हुमाहिर सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दिल्ली में बढ़ रही घटनाओं को लेकर अब लोगों की चिंताएं बनी हुई है। लगातार यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, और ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें विश्व में और कह लीजिए भारत में हिंदुओं को अब सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में। यहाँ पर प्रांत मंत्री हैं सुरेंद्र गुप्ता जी। इनसे जानेंगे कि आखिरकार हिंदुओं का इस तरीके से शोषण और इतनी हत्याएं जो हो रही हैं आखिरकार क्यों हो रही हैं। सर, लगातार दिल्ली में देखिए, अभी कल ही एक घटना आर.के. आश्रम के पास हुई और आज जहांगीरपुरी में हुई। लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसके पीछे का कारण क्या है? ये हम सब के लिए एक बहुत चिंता का विषय भी है और चिंतन का विषय भी है कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, और ये बहुत हमने इसके ऊपर विचार करके फिर हमने आज की प्रेस वार्ता को यहाँ बुलाया कि आप सबको भी इसके बारे में अवगत कराया जाए। मुझे लगता है कि ये किसी एक का फेल्योर नहीं है, ये इसमें सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा आता है, समाज के हिस्से में भी आता है। क्योंकि ये जितनी भी घटनाएं होती हैं इसमें से बहुत सारी घटनाएं, ज़्यादातर घटनाएं मैं कहूँगा ऐसे है कि जिसने मारा है उसकी घर के अंदर तक एक्सेस थी। तो ये समाज को भी सीखना पड़ेगा कि इनकी घर के अंदर तक एक्सेस यदि हम देंगे तो वो कल को हमारे लिए किसी समय भी जो है वो एक प्रकार का आक्रमण का आधार बन सकता है। जो हिंदू संगठन हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि समाज के अंदर कैसे जागरूकता के कार्यक्रम लगातार करने की ज़रूरत है, और प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो दिल्ली के अंदर मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनके अंदर ये सब घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो जब हमको पता है कि 250 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन दिल्ली के अंदर है और वहाँ 12 से 15 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ ये घटनाएं हो रही हैं, तो दिल्ली पुलिस को उसको काबू करने के लिए जो भी कार्य प्रणाली विकसित करनी पड़े वो करनी चाहिए, ये उनका काम है। तो दिल्ली पुलिस को उसके लिए करना चाहिए, और दिल्ली प्रशासन को भी इसके अंदर अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी। हमने आज मांग भी की है कि जो दिल्ली सरकार के गृह मंत्री हैं उनको इस विषय पर एक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करनी चाहिए, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज का मनोबल बना रहे और समाज को एक प्रकार का उनको आश्वासन देने की आवश्यकता है कि किसी प्रकार से भी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो कुछ भी इसके लिए हमको करना पड़ेगा हम सब काम करेंगे, लेकिन इन घटनाओं की हम पुनरावृत्ति जो है वो रोकेंगे। सर, लगातार ये बात आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो आक्रामक होके ये तमाम ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता है। क्या इस देश में विश्व हिंदू परिषद या फिर हिंदू रक्षा दल या तमाम ऐसे जो दल हैं जो हिंदुओं की रक्षा के लिए बने हुए हैं, उनकी ज़रूरत है देश को? ऐसा ना, मेडिकल साइंस में एक बात कही जाती है कि शरीर की एक इंटरनल रेजिस्टेंस पावर होती है। तो शरीर की वो क्षमता जो है, शरीर के जो बाहरी आक्रमण होते हैं उनसे लड़ने में उनकी मदद करती है। हमने कोरोना के काल में भी देखा कि हम जो वैक्सीनेशन कर रहे थे तो वो किस लिए कर रहे थे कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाए, क्योंकि वायरस तो दिखाई नहीं दे रहा था कहीं भी, वायरस तो कहीं से भी आके आक्रमण कर सकता था। अभी जो वर्तमान के हालात है वो भी ऐसे ही हैं कि ये वायरस कहीं से भी आकर के आक्रमण कर रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल जैसे संगठन ये जो समाज है, हिंदू समाज, उसकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, और इस इम्यूनिटी बढ़ने के कारण से ही समाज जो है इनसे लड़ने में सक्षम होगा, ये जो वायरस है बाहर के। इसलिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि समाज की यही इंटरनल रेजिस्टेंस पावर हैं जो लगातार समाज की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन दुश्मन ये चाहता है कि समाज की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए, तो ताकि हमारे को आक्रमण करने में आसानी हो जाए और बहुत थोड़े से आक्रमण से समाज समाप्त हो जाए। जब सर सिस्टम है, सरकार है, तो संगठन की क्या ज़रूरत?
नहीं, सिस्टम अपनी जगह काम करता है, अब सरकारें अपनी जगह काम करती है। इसीलिए तो आप लोग के आरोप भी लगते हैं कि आप लोग यहाँ पे मतलब समाज में हिंदू मुसलमान करके कहीं ना कहीं देश को बांट रहे हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो इस देश में कोई मुसलमान है ही नहीं। इस देश में हिंदू हैं, और जो पहले हिंदू थे वो हैं, और जो कल फिर हिंदू हो जाएंगे वो हैं। मुसलमान कहाँ है? हम तो किसी को मुसलमान मानते ही नहीं। हम तो सबको ये मानते हैं कि इनके पूर्वज पहले हिंदू थे और आने वाले टाइम में ये फिर हिंदू बनने वाले हैं। इस देश में झगड़ा केवल हिंदू और परिवर्तित हिंदुओं का है, मुसलमान नाम का कोई झगड़ा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद लगातार जो है इसी बात को मुहिम छेड़ता रहता है कि हिंदुओं के साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन इसी देश में कुछ सेकुलर हिंदू हैं जो इस बात को हमेशा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जानबूझकर एग्जैजरेट की जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि लव जिहाद हुआ है, लैंड जिहाद हुआ है, थूक जिहाद हुआ है, या किसी का मर्डर हुआ है, या जानबूझकर जो हत्याएँ हो रही हैं, चाहे धार्मिक हत्याएँ हो रही हैं, वो मतलब ऐसे ही प्रोपेगेंडा है। क्या कहेंगे? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, क्योंकि मुझे भी लगभग 10 साल हो गए हैं विश्व हिंदू परिषद का काम दिल्ली में करते हुए, जो किसी समय में ये जो आपने कहा इसी प्रकार से उनके मन में ये आता है, क्योंकि हिंदू स्वभाव से उदार है, हिंदू स्वभाव से बहुत सहिष्णु है, तो इसलिए उनके मन में आता है नहीं नहीं ये झगड़ा टंटा क्यों करना ये सब। लेकिन जब उनके अपने ऊपर आती है तो हमको ध्यान में आता है, फिर वो विश्व हिंदू परिषद का फ़ोन बजाते हैं या विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं। फिर उनके उस समय सारे जो उद्गार होते हैं ना वो बदल जाते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब हम तो गलत सोचते थे, और ये ऐसा कैसे। हम आए दिन सोशल मीडिया पर भी देखते हैं हमारी बेटियाँ जो हैं कैसे इनके जाल में फंस जाती हैं और फिर बाद में किस तरीके से पछताती हैं। तो मेरा कहना ये, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें सबके हिस्से में कुछ ना कुछ काम आता है। समाज को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। हिंदू समाज ऐसे सीरियल दिखाता है अपनी बेटियों को, बहुओं को, घर के अंदर भी बाहर भी, जिसके अंदर कोई खान होता है हीरो, और फिर वो बाद में लव जिहाद करता है, तो हमारी बेटियों को लगता है कि ये तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है समाज के अंदर, तो वो उसके लव जिहाद में फंस जाती है। तो समाज को भी बहुत सजगता के साथ काम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से किसी को एक प्रकार से मैं कहूँगा दुर्घटना को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। आपको कैसा साहित्य दिखाना है अपने बच्चों को, आपको कैसे फिल्में दिखानी है अपने बच्चों को, आपको किन दुकानों पर लेके जाना है अपने बच्चों को, और आपने इस प्रकार के जो जिहादी एलिमेंट है उनको अपने घर तक तो बिल्कुल भी मैं कहता हूँ कि अंदर तो एक्सेस ही नहीं देनी है, नहीं तो कभी ना कभी आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। अभी मोनालिसा का भी एक केस आया जिसमें उनके ऊपर पॉक्सो लगाया गया। अब कहा यह जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। उनके घर परिवार वालों ने तमाम आरोप लगाया फरमान के ऊपर कि जानबूझकर ये शादी कराई गई। 3 यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने, चाहे चंद्रिका दीक्षित हो, कनिका शर्मा हो, और तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं ब्राह्मण की लड़की है, उनको उनसे शादी करते हैं और कहते हैं सैफी समाज ने आज सारी ब्राह्मण लड़कियों को अपने पाले में कर लिया। ऐसे में समाज को किस तरीके से अवेयर होने की ज़रूरत है? आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? आने वाले दिनों में आप लोग क्या करेंगे? मतलब कुछ ऐसा इनिशिएटिव है? देखिए, मेरा क्या कहना है कि हम तो लगातार काम करते रहते हैं, पर कुछ काम जो है ना भगवान भी करता है। कनिका शर्मा वाले केस में जिस प्रकार से उस परिवार को जिस प्रकार की बेइज्जती सहन करनी पड़ी है, मुझे लग रहा है बहुत सारे परिवारों की और बच्चों की उससे आँख खुली है कि इस प्रकार के प्रकरण करने से इस परिवार को भी बड़ी उसके कारण से बेइज्जती सहन करनी पड़ सकती है। और जो भविष्य में होगा वो तो वास्तव में ही बहुत चिंताजनक है, क्योंकि हमने अधिकतर केसों में ये देखा है कि वो झूठे नाम से हमारी बच्चों से परिचय बढ़ाते हैं। वो पहले से शादीशुदा होते हैं, फिर हमारी बच्चियों से परिचय बढ़ाते हैं। तो उस समय फिर हमारी बच्चियों को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि ये जो पहले बिल्कुल गाय जैसे दिखाई देते हैं और फिर गाय खाने वाले बन जाते हैं, तो ये थोड़ा समझदारी हमारी बच्चियों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। हम उसके लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी बच्चियों को जागरूक करें, और हमारे नौजवानों को भी हमें जागरूक करने की आवश्यकता है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने से किसी समय भी ये आपको घेर करके मार सकते हैं। जो सारे पैटर्न अभी तक दिखाई दिया है, ये कोई कहीं किसी से एक नहीं लड़ता, ये इकट्ठे आकर के 8-10 लोग उसको घेर के मारते हैं। तो ये जो पैटर्न है, इसमें अपने हमारे युवकों को भी ज़रा समझदारी से व्यवहार करने की आवश्यकता है। प्रशासन की और सरकार के लिए भी इसके अंदर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। हम सबको ही कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर शांत कौम कहे तो यही लोग दावा करते हैं कि हम इंसानियत की बात करते हैं। मुस्लिम समुदाय हमेशा ये कहता है कि हम भाईचारे की बात करते हैं। ये सब कुछ चीज़ें जो है एक पार्टी का एजेंडा है, पॉलिटिकल तरीके से, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू रक्षा दल हो, ये लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं समाज में, तलवारें बांटते हैं, तब उसमें दंगा फसाद नहीं होता है। ये देखिए, ये सबसे बड़े झूठे हैं।
क्योंकि ये कहते हैं मुसलमान ईमान का पक्का होता है। अगर मुसलमान ईमान का पक्का होता फिर कबाड़ी बेईमानी क्यों करता है? हम आए दिन देखते हैं कौन कौन किस किस प्रकार की बेईमानियां कर रहा है। एक झूठे विमर्श समाज के अंदर गढ़े गए हैं, है ना। और वो विमर्श गढ़ने में हमारी फिल्मों का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारी फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है कि पंडित बड़ा लालची है और मौलवी तो बड़ा उदार है और पादरी तो बड़ा उदार है। ये सब झूठे विमर्श समाज के अंदर खड़े किए गए हैं। अब इन सब विमर्शों का पर्दाफाश हो रहा है और ये सारा जो इनका एक बनाया हुआ जो चक्रव्यूह है, माया जाल था, वो सारा अब टूट रहा है। और ये इसलिए मैंने फिर कहा कि ये जितनी भी बकलोलियाँ करते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे आकर के या जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर बैठ करके, एक भी आदमी ने आज तक किसी जुम्मे की नमाज में किसी हत्या की निंदा किसी मौलवी ने नहीं की। अरे हत्या तो हुई है ना, कारण कुछ भी रहा हो। हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा होता है तो तुरंत सब लोग उसकी निंदा करते हैं, भाई ये गलत हुआ है, ये बात नहीं होनी चाहिए। ये निंदा ही नहीं करते हैं। इनके हिसाब से तो वो हत्या भी कर रहा है तो वो अल्लाह की खिदमत कर रहा है वो तो, क्योंकि वो अल्लाह ने तो कहा है काफिरों को मारने का हक दिया है अल्लाह ने हमको। तो ऐसे लोगों से हम किसी भी प्रकार की आशा, मतलब वो सच बोलेंगे, ये आशा करना ही बेईमानी है। ये आशा हमको इनसे ना करनी चाहिए, ना हम इनसे कभी ऐसी आशा करते हैं। क्या सारे इस देश के जो मुसलमान हैं एक जैसे हैं? क्योंकि कुछ मुसलमान ये बात का दावा करते हैं, साजिद रशीदी भी कहते हैं कि हिंदुत्व में भी बहुत ऐसी बुराइयां हैं जो उनको सुधारने की ज़रूरत है। हमारे कुरान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हमें सुधारना चाहिए। और वो ये भी खुलकर कहते हैं कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो मुस्लिम लड़कों का पैसा और उनके रुतबे और उनकी शोहरत देख के उनके पीछे भागती हैं। हम लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद नहीं करते। मेरे को तो अभी तक कोई करोड़पति अरबपति दिखाई दिया नहीं जो ले गया हो। सारे कंगले हैं जो घूमते रहते हैं, इनके अलावा हाथ में बांध करके मस्जिदों से पैसा ले करके हमारी बच्चियों के पीछे। मैंने तो कोई करोड़पति देखा नहीं अभी तक। आपने देखा तो ज़रूर बताना कभी ना कभी कि इस करोड़पति ने हमारी किसी गरीब की बेटी से शादी कर ली हो जो उसके पीछे कोई भागेगी। ये अपनी लड़कियों को तो काले तरपाल पे छुपा के रखते हैं और हमने क्योंकि अपने बच्चों को आज़ादी दे रखी है तो उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, झूठे नाम से घूमते रहते हैं, कलावा हाथ में बांध के घूमते रहते हैं। ये जो फेक आइडेंटिटी से जो लोग व्यवहार कर रहे हैं, मेरा कहना यह है कि दिल्ली सरकार को इसके ऊपर कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। कोई भी आदमी किसी के साथ झूठे नाम से क्यों व्यवहार कर रहा है? मान लो आप मेरे को झूठे नाम से भोजन बेच रही हो तो क्यों बेच रहे हो? आप मेरे को झूठे नाम से आकर के अपना प्रपोज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? इसके ऊपर एक कड़ा कानून दिल्ली सरकार को बनाने की आवश्यकता है। कहते भी है ना सर कि धर्म का मतलब लब का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अगर हो गया तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ नहीं दिक्कत नहीं है कि वही। अच्छा फिर मान लो हमारे हिंदू को किसी मुसलमान लड़की से लब हो जाए तो उसका फिर मजहब कैसे आ जाता है? फिर उसको कितनी गालियाँ ये देते हैं और उसको किस प्रकार से उसको मारने के लिए ये भागते हैं, तब वो मजहब कहाँ से आ जाता है? मतलब तुम करो तो प्यार और हम करें तो तकरार। ये बिल्कुल सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। ये झूठे हैं, मक्कार हैं। ये जितने भी झूठे विमर्श गढ़ते हैं इनका खंडन होना चाहिए। ये कहीं भी आप किसी भी जगह देखो, हम तो फिर भी हमारी बेटियों को हम कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन ये हमारी बेटियों के साथ जैसे ही प्रेम करने का ढोंग करते हैं तो सबसे पहले उनका बलात्कार करते हैं। क्यों करते हैं? उसका कारण ये इनको लगता है कि भाई जब इसका बलात्कार करेंगे तो वो सहम जाती है। उसको लगता है मेरा समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा, अब मेरा परिवार मुझे स्वीकार नहीं करेगा, तो उस नरक को स्वीकार कर लेती है। इतनी इनकी कुत्सित मानसिकता है, मैं उसको मतलब बयान नहीं कर सकता चैनल के ऊपर। ये जितने भी झूठे विमर्श वहाँ बैठ करके चैनलों पे गढ़ते हैं, एक भी धरती पर कहीं से कहीं तक उसका आप कोई आधार नहीं है। तो क्या इस देश में मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है? जिस तरीके से वो कहते हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें वंदे मातरम के नाम पर, भारत माता के नाम पर, जिस तरीके से जितना देश हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, तो फिर हमें हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार। आप तो लगातार रोड पर रिपोर्टिंग करती हैं, घूम रही है ना। आप मुझे बताओ पिछले 1 साल में आपने कितने ऐसा देखा कि हिंदुओं ने घेर के किसी मुसलमान को मार दिया? और आपने बिहार का एग्जाम्पल अभी दिया है। दिल्ली का बताओ, मैं भी दिल्ली में हूँ, है ना, मुझे दिल्ली का बताओ। आप दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिल्ली का बताओ। और कितने ऐसे केस देखे हैं जब मुसलमानों ने घेर करके हिंदू को मार दिया? तो डर हिंदू को है कि मुसलमान को है? ये मारते भी हैं और फिर ये विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। ये झूठे हैं, मैंने फिर कहा ये महा झूठे हैं। ये बाहर मारते हैं और टीवी चैनल पे बैठ के विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इन्होंने पहले तरुण को मारा उत्तम नगर में और फिर अदालत के अंदर पहुंच गए कि जी हमें नमाज नहीं अदा की करने दे रहे, हमारी ईद नहीं मनाने दे रहे, जी हमें पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाए। इनके झूठ का मतलब मेरे पास कोई इलाज नहीं है जितना ये झूठ बोलते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष है, जिसको कहते हैं कि एविडेंसेस जो हैं,
वो प्रमाणित करती है कि महाझूठे हैं। तरुण हत्याकांड में भी यही कहा गया कि जितना बवाल हिंदू रक्षा दल वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने मनाया, उतना कुछ मैटर नहीं था। वहाँ पर मैटर कुछ इन लोगों का आपसी था, इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है आप लोगों के द्वारा। फिर उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, किसका आपसी मैटर था? दो परिवारों का? हाँ, हिंदू मुस्लिम परिवार नहीं थे। तो एक परिवार में 40 लोग थे जिन्होंने मार दिया घेर के, और एक परिवार में 4 ही लोग थे क्या? उन्होंने बोला कि मारा नहीं है, वो आपस में उनके सर पे चोट लगी, दैट्स व्हाई। पर लोग तो 40 थे ना वहाँ पर उस समय, और वो अकेला था ना जिस समय वो मारा गया है, चाहे वे कुछ भी बोलते रहे। तो ये कहाँ से आ गया दो परिवारों का झगड़ा? 40 लोग होते हैं एक परिवार में जो घेर करके किसी को मार देंगे। झगड़े हिंदुओं में भी होते हैं, आप आए दिन देखती हैं। तो क्या कोई किसी की हत्या कर देता है? गाली गलौच होता है, कोई थप्पड़ मान लो किसी को मार देता है, बाद में समझौते भी हो जाते हैं। लेकिन ये मानसिकता कि किसी जवान बच्चे को मार ही देंगे जान से, आप बताओ क्या कोई हिंदू ऐसा काम कभी कर सकता है? एक भी घटना आप मुझे बताओ दिल्ली में, मैं कहता हूँ पूरे विश्व में। तो यही तो कह रहे हैं सर, तलवारें क्यों बांटी जा रही हैं? अगर हिंदू कुछ इतना आक्रामक नहीं है, इतना कट्टर नहीं, तो तलवारें क्यों बांट रहे हैं? तो मरें फिर हम, ये हमें घेर के मारें और हम मर जाएं, ये करें? ये काम हमारे भविष्य में लिखा है। तो अगर ये हमें घेरेंगे और घेर के मारेंगे तो हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना करें? तो मुस्लिम कट्टर हो सकता है, तो मतलब ये कहते हैं कि अगर हम कट्टर हैं तो हिंदुओं को कट्टर होने की क्या ज़रूरत हो, तो लिबरल बनते हैं फिर। हाँ, तो हम तो लिबरल है ही, हम बनते नहीं हैं, हम तो लिबरल है ही। लेकिन लिबरल को भी तो अपनी सुरक्षा तो करने का अधिकार है। लिबरल के नाम पर तुम्हारे आगे कोई चारा थोड़ी हम बन गए हैं कि तुम हमें खा जाओगे। तो सर तलवार लेके, तलवार मैं कहता हूँ बंदूकें भी लेकर के हाथ में खड़ा होना पड़े तो खड़ा होना चाहिए। मरने का किसी को नहीं है कि कोई मर जाए चुपचाप, क्योंकि इस्लाम उसको काफिर समझता है, इसलिए उसको मर जाना चाहिए। मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ। जो भी करना पड़े हिंदू को करना चाहिए। मरने का हिंदू का वो भविष्य नहीं लिखा कि हिंदू मरेगा, नहीं मरेगा। अगर इस तरीके से दोनों में मतभेद रहेंगे तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या हिंदू मुसलमान देश में यही चलता रहेगा? देश में हिंदू मुसलमान चलेगा ही नहीं, देश में हिंदू चलेगा। अच्छा। ये थोड़े टाइम की बात है, ये सब हिंदू बन जाएंगे। ये डर करके मुसलमान बने थे, ये जिस डर के हिंदू बन जाएंगे, फिर हिंदू बन जाएंगे। ये ऐसे थोड़ी मुसलमान बन गए थे, कोई प्यार से मुसलमान बन गए थे क्या? ये उस समय जिनका राज था उन्होंने इनको डराया धमकाया है, मुसलमान हो गए। अब जब इनको अपना भविष्य दिखाई देगा, मुझे एक बात बताओ, जितने भी देश भारत से अलग हुए है ना, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, चाहे अफगानिस्तान हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, बहुत अच्छे हालात हैं क्या वहाँ उनके? भूखे मर रहे हैं, ठीक है। इनको दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ जा करके क्या होगा? यहाँ इस्लाम आ गया तो यहाँ क्या होगा? इनको नहीं पता है सब भूखे मरेंगे यहाँ। इनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। इनको जो कुछ तथाकथित कट्टर मौलवी है ना, वो इनको नहीं आने दे रही। ये तो पूरी आंधी चलेगी, ये सब घर वापस आएंगे, ये सब हिंदू बनेंगे। जो भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोल रहा है, आपको लगता है कि वो सनातनी बन जाए? ये सब बोलेंगे, ये भारत माता की जय भी बोलेंगे, ये वंदे मातरम भी बोलेंगे, ये सनातनी भी बनेंगे, क्योंकि इनको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा है ना। कहाँ है आज पाकिस्तान में बैठा हुआ? देखो मैं आपको एक कहावत बताता हूँ, मैंने वो सुना है कि जब देश का विभाजन हुआ तो जिन्ना और उनके साथ में अल्लामा इकबाल, इन दो का नाम था जिन्होंने विभाजन करवाया। ये अल्लामा इकबाल के बेटे हुए जावेद इकबाल। ये जावेद इकबाल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और चीफ जस्टिस बनने के बाद रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद ये जावेद इकबाल लिखते हैं कि जो भी मेरे पिता को भारत के विभाजन का दोषी मानते हैं वो गलत है, मेरे पिता भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। अब बड़ी अजीब बात है, जिसको पाकिस्तान के लोग देवता की तरह पूछते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान बना के दिया, उसका बेटा कह रहा है, और वो भी पढ़ा लिखा बेटा कह रहा है। तो अगली लाइन में फिर वो लिखता है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम मतलब जनता, कि पाकिस्तान की आवाम का बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि जिन्होंने देश का विभाजन कराया उन्होंने हमारे भाग्य में दुर्भाग्य लिख दिया। क्योंकि आज जब वो भारत का विकास देखते हैं, वो भारत की आज़ादी देखते हैं, भारत की समृद्धि देखते हैं, तो उनको लगता है अरे हम इन्हीं का तो हिस्सा थे कल तक। हमारे साथ ये हो गया कि आज हम वो दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, हम भिखमंगे हो गए हैं हम। तो ये पागल थोड़ी हैं जो भिखमंगे हो जाएंगे, ये सब आएंगे लौट करके। तो इनको प्यार से भी लाया जा सकता है, ज़रूरी क्या है कि मतलब इतना मतलब अटैकिंग मोड में ही उनको घर वापसी किया जाए? आ सकते हैं प्यार से, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको प्यार से आने नहीं दे रहे। तो लोगों का इंतजाम करना जरूरी है। तो आपने क्या इंतजाम किया अभी? आएंगे अभी तक क्या इंतजाम? आएंगे नहीं, यही है वो जो लोग जो इस प्रकार के हैं,
तो इनको इनका भविष्य दिखाने की ज़रूरत है, वो हम दिखा रहे हैं इनको इनका भविष्य भारत के अंदर ही सुरक्षित है। बांग्लादेश की हालत क्या है आप बताओ, पाकिस्तान के हालात क्या है, अफ़गानिस्तान के हालात क्या है, कश्मीर के हालात क्या हैं? कौन सी जगह ऐसी है जहाँ शरीयत का शासन है और वहाँ बड़ी खुशहाली है? जहाँ तेल है तो वहाँ पैसे के दम पर ये खुशहाली दिखा रहे हैं, संस्कृति तो वहाँ भी खुशहाल नहीं है। ठीक है ना। ईरान की हालत क्या है, सऊदी अरब की हालत क्या है, सीरिया की हालत क्या है, लेबनान की हालत क्या है। लेकिन भारत का मुसलमान तो संविधान मानता है ना, शरीयत तो मानता ही नहीं है। भारत का मुसलमान यदि संविधान माने तो झगड़ा आज ही खत्म हो जाएगा सारा। भारत का मुसलमान अगर संविधान मानेगा तो भारत माता की जय बोलने में उसे दिक्कत कहाँ आएगी। भारत का मुसलमान संविधान ही तो नहीं मान रहा, वो केवल उतना संविधान का हिस्सा मान रहा है जितना उसके हक में है। जितना उसके हक में नहीं, वो संविधान को नहीं मानता। वो वहाँ वो कहता नहीं हम तो अपनी किताब को मानते हैं, हम तो शरीयत को मानते हैं। जिस दिन ये ठीक हो जाएगा उस दिन सब ठीक हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर ये भारत के, देखो जब देश का विभाजन हुआ, जिनको शरीयत चाहिए थी वो पाकिस्तान चले गए, जिनको संविधान चाहिए था वो भारत में रह गए। तो यही तो कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का है कि जो हम यहाँ से चले जाएं, हम जिसको जाना है वो अपने दादा परदादा को याद कर रहे हैं, वो चले जाएं, हम क्यों चले जाएं? हमारे पुरखों ने भी बलिदान दिया है और हम यहीं रहेंगे, लेकिन भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, फिर भी यहीं पे रहेंगे। तो इनके बाप दादा नहीं बोलते थे कि भारत माता की जय और वंदे मातरम? तो अपने बाप दादाओं के लिए ही बोल लो। जिन बाप दादाओं का हवाला दे करके, जिनकी वसीयत का हवाला दे करके आप देश को अपना बता रहे हो, वो बाप दादा, ये सारे 5 पीढ़ी पहले सारे हिंदू थे ये, तो वो सब कुछ बोलते थे। वो भगवान शंकर की जय भी बोलते थे, भगवान राम की जय भी बोलते थे। तो जिनकी वसीयत बता रहे हैं अपने बाप दादाओं की, उस वसीयत के अंदर राम, हनुमान और कृष्ण और ये भी मिले थे भाई। खाली मतलब ये जदाद ही मिली थी क्या वसीयत के अंदर? संस्कृति नहीं मिली थी क्या वसीयत के अंदर? ये तो इनको समझना है। ये जो एक सेलेक्टिव नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। यही मैं कह रहा हूँ कि सेलेक्टिव जो नैरेटिव ये गढ़ते हैं, उसका हम लगातार खंडन करते रहें और आने वाले टाइम में आप देखेंगे सारा कुछ ढह जाएगा। इन्होंने जो ये हवाओं के अंदर एक महल खड़ा किया हुआ है, ये सब ढह जाएगा। और जब इनको यथा उसका पता चलेगा स्थिति का, ये सब लौट करके वापस आएंगे, ये कहीं नहीं जा सकते। एक सवाल और आखिरी रहेगा मेरा। भीमराव अंबेडकर की अभी जयंती गई तो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय बहुत बड़ी मात्रा में आकर यहाँ पर उनकी जयंती मनाता है और कहता है कि दलित जो हैं हमारे भाई हैं। दलितों में भी बहुत कैटेगरी बटी हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद रामन के माध्यम से वो अपने आप को हिंदू मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एथीस्ट हैं, या तो हम आदिवासी हैं या बनवासी हैं, या फिर हम भगवान को ही नहीं मानते, श्री राम को नहीं मानते, श्री कृष्ण को नहीं मानते। ऐसे लोग कितने खतरनाक हैं देश के लिए? ये सारे राजनीतिक भाई हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक शब्द बोलते हैं, मैं शब्द इसलिए नहीं उसको बता रहा हूँ कि शब्द के मतलब कई सारे निकल जाते हैं ना। ये सब राजनीतिक भाई हैं ये, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और हिंदू का एक स्वभाव है, ठीक है, उस स्वभाव के कारण से हिंदू जो है, ऐसे कुछ हिंदू जो हैं वो इनके साथ खड़े हो जाते हैं राजनीतिक लाभ के लिए। जैसे आपने 1-2 नाम भी लिए हैं इस प्रकार के, है ना। लेकिन आम हिंदू समाज ना तो दलितों में बटा हुआ है, ना वो ब्राह्मणों में बटा हुआ है, ना वो वैश्यों में बटा हुआ है। हिंदू एक है, क्योंकि हिंदू जानता है ये जो मान लो कल मारा गया माधव राम, ये कौन से समाज के थे? ये दलित समाज के थे। तो क्यों मार दिया जब ये भाई भाई थे तो आपस में? जो तरुण खटीक मारा गया कौन से समाज का था? तो क्यों मार दिया जब ये भाई भाई थे तो आपस में? ये सब मैंने कहा ना, ये महा झूठे लोग हैं और ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए इनकी बात को तो हिंदू समाज को दोनों कानों में रुई डाल लेनी चाहिए। इनकी इस प्रकार की बातें सुनते समय इन पर विश्वास करना, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अपने हाथ में सरसों का तेल लगा करके और तिल की बोरी में हाथ दे दो, और जितने जब हाथ बाहर हैं, जितने तिल हों आपके हाथ में लगे हुए, उतनी बार भी ये कसम खाएं तो इनका भरोसा मत करना। तो ये कोई भरोसे के लायक आदमी है, ये कोई भरोसे के लायक लोग नहीं। आप लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है, उससे क्या बेनिफिट होगा आने वाले दिनों? वो ऐप अभी हमने लॉन्च नहीं किया, हम जल्दी लॉन्च करने की स्थिति में है। वो टेक्निकल चीज़ है तो वो बन रही है। उसमें बेनिफिट ये होगा कि हम एज ए वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन करेंगे हिंदुओं का। हर हिंदू दूसरे हिंदू की सहायता करना चाहता है, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो वो एक प्लेटफॉर्म हम हिंदू को उपलब्ध कराएंगे। आप उस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे और जहाँ भी कहीं कोई हिंदू जो है वो किसी प्रकार से अगर खतरे में होगा तो उसके 200 मीटर के दायरे में एक नोटिफिकेशन सब हिंदुओं को चला जाएगा, जिन जिन के पास वो ऐप होगी, और वो उस ओर बढ़ेंगे ताकि वो हिंदू का जो खतरा है वो टल सके।
तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। आप इनके थॉट को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो सेकुलर लोग हैं, उनको लगता है कि भारत में विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू रक्षा दल हो, करणी सेना हो, उनकी ज़रूरत उनको नहीं है। आपको है या नहीं है, आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।